स्कूल का फेयर वर्क हो या कोचिंग का होमवर्क, जॉब के लिए पढ़ाई करते हो या फिजिकल के लिए रनिंग, 9 to 5 ऑफिस जॉब हो या कोई और भी काम, हर काम में एक एनर्जी सी क्यों नहीं रहती? और क्या ऐसे भी उपाय हैं जिनसे हर कार्य में एक उत्साह उत्पन्न हो सके? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। एक सुबह शेर सोकर उठा, उसे जोरों की भूख लगी। शेर ने सोचा कुछ नाश्ते का इंतजाम किया जाए। कुछ दूरी पर उसे एक हिरण दिखाई दिया। हिरण को देखते ही शेर उसकी ओर तेजी से दौड़ा। जैसे ही हिरण ने देखा शेर को अपनी ओर बढ़ते हुए, हिरण भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। दौड़ते दौड़ते आखिरकार शेर उस हिरण को नहीं पकड़ पाया। पूरे जंगल में यह बात फैल गई कि शेर जैसा बड़ा जानवर एक हिरण को नहीं पकड़ पाया। जंगल का मीडिया इकट्ठा हुआ और गया शेर के पास और शेर से बोला, आप एक हिरण को नहीं पकड़ पाए, क्या कारण रहा? शेर ने कहा, सुबह का समय था, नाश्ते का मन जरूर था, लेकिन मैं आलस्य में था, इसलिए नहीं पकड़ पाया। फिर मीडिया हिरण के पास गया और उसने यही सवाल किया कि आपके तो चारों तरफ चर्चे हैं, आप शेर से भी तेज भाग लिए, लेकिन कैसे? हिरण ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। हिरण ने कहा, शेर भाग रहा था अपने नाश्ते के लिए, लेकिन मैं भाग रहा था अपना जीवन बचाने के लिए। हम किसी भी कार्य को एनर्जी से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं, हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। और जानते हैं बड़ा उद्देश्य ना होने का कारण क्या है? कारण है हमारी स्वयं के प्रति हीन भावना। हम स्वयं को बड़ा समझते ही नहीं हैं। 12th तक स्कूल, उसके बाद एक डिग्री, एक छोटा सा परिवार, एक घर, एक गाड़ी, इससे आगे हम सोचते ही नहीं हैं। और इस छोटी सोच का कारण क्या है? कारण है हमारी अज्ञानता अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्यों के प्रति। हम जानते ही नहीं हैं अपने देश के गौरवशाली इतिहास को। हमें ज्ञान ही नहीं है अपने महान ऋषियों की वैज्ञानिक शोधों का। हम अनभिज्ञ हैं अपने पूर्वजों के शौर्य, साहस और बलिदान से। आज एक लड़का बड़ी से बड़ी पढ़ाई करता है तो उसका एंड गोल क्या रखता है? वो कहता है कि मैं 10 करोड़ वाली एक कार लूंगा। मतलब बचपन से आज तक आपने इतना जो भी परिश्रम किया वो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप कल्पना कीजिए, पुराने समय में यदि तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त जैसे किसी विद्यार्थी से पूछा होता कि आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं, और उसने उत्तर दिया होता कि मैं एक बहुत सुंदर घोड़ा खरीदना चाहता हूं, तो यह कितना हास्यास्पद होता। आज का युवा इसी स्तर पर आ गया है। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का निवारण क्या है? वो कौन से उपाय हैं जिससे काम में हमारा उत्साह बढ़ सकता है? तो आप जो भी काम करते हैं उससे समय निकालकर अपने ज्ञान को बढ़ाइए, जानिए अपने देश के गौरवशाली अतीत को। आप जानते होंगे न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो के बारे में। ये सब भी निश्चित रूप से आदरणीय हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए महर्षि कणाद, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चरक, सुश्रुत और बराहमिहिर को। आप जानते होंगे अलेक्जेंडर, अकबर, बाबर के शासनकाल के बारे में, लेकिन आपको जानना चाहिए विक्रमादित्य, यशोधर्मन और राजा कृष्णदेव राय जैसे सम्राटों को। आप जानते होंगे लियोनार्डो दा विंसी की फेमस पेंटिंग मोनालिसा को, लेकिन आपको जानना चाहिए राजा रवि वर्मा की पेंटिंग दमयंती और शकुंतला को। आप जानते होंगे हॉलीवुड मूवी 300 के उन 300 बहादुर सिपाहियों को। आपको जानना चाहिए सारागढ़ी के उन 21 बहादुर सिपाहियों के शौर्य और साहस को, जो हजारों की अफगानों की फौज से लड़ते हुए बलिदान हुए। धर्म, अध्यात्म, चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान, कला, शासन प्रशासन, युद्ध कला, भवन निर्माण, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हम सबसे आगे ना रहे हों। लेकिन आज हमारी सोच सीमित रह गई है बस अपने और अपने परिवार तक। तो क्या जो बड़ा सोचकर चलते हैं उनके काम में एनर्जी रहती है? निश्चित रूप से। आप उदाहरण से समझिए, हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। हमसे भी एक साल बाद 1948 में एक देश स्वतंत्र हुआ जिसका नाम है इजराइल। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में किसी कम्युनिटी पर इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना इजराइल में रहने वाली ज्यूस कम्युनिटी पर। स्वतंत्रता के बाद जानते हैं इजराइल ने क्या किया?
इज़राइल के एक एक नागरिक ने मेहनत की अपने देश के लिए और उसका क्या परिणाम आया। आज इज़राइल दुनिया की पावरफुल कंट्रीज़ में है। इज़राइल का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत में अब तक 12 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। और जानते हैं, इज़राइल जैसा देश जिसकी आबादी मात्र 90-95 लाख है, पूरी दुनिया के नक्शे में जो एक डॉट जैसा दिखाई देता है, उसके 13 लोगों को अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। इज़राइल का हर नागरिक 3 साल आर्मी में अपनी सेवाएं देता है। कार्य में इतना उत्साह कैसे? क्योंकि कार्य केवल अपने लिए सोचकर नहीं, संपूर्ण देश के लिए सोचकर किया जाता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम उस संस्कृति से आते हैं जिसमें पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। तो आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाइए और कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। फिर आपको बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आगे की वीडियोस में। धन्यवाद।